हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग की तैयारी ठीक ठाक चल रही है ना? चलिए, आज आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो प्रोज सेक्शन है रेनबो बुक में, जहाँ पे प्रोज और पोएट्री है। तो आज हम लोग प्रोज सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो कहीं न कहीं जो है, मैंने बहुत सारी वीडियो देखा यूट्यूब पर, मुझे लगा कि इस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो पहले मैं देखता हूं कि इससे पहले यूट्यूब पर किस प्रकार से वीडियो बने हुए हैं। तो मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन ऐसा कुछ वीडियो हमें दिखाई नहीं दिया जहां पे ऐसे बच्चे होंगे जो अब तक जो है तैयारी तो बिल्कुल नहीं किए होंगे। तो कहीं न कहीं जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लॉकडाउन की वजह से जो है पढ़ाई उनकी जो है कहीं न कहीं जो है स्थगित हो चुकी होगी। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। अगर एक बार भी वीडियो देख लिया, सच पूछिए, आप एक बार भी इस वीडियो को देख लेंगे तो कहीं न कहीं जो मोटे तौर पे होता है, अगर आप ना भी कुछ अब तक पढ़े हैं तो आपका तैयारी जो है कहीं न कहीं जो है ठीक ठाक हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, प्रोज सेक्शन से जो आपका प्रोज में कुल 11 लेसन दिया गया है, उनमें क्या करेंगे, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप समझ चुके हैं, तो पूरे लेसन को तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब तक अगर आप ना भी पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद कहीं न कहीं जो है आप जो है एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर कर पाएंगे अगर ना भी कुछ पढ़े हैं तो आइए, पहला आपका जो है लेसन है प्रोज सेक्शन का, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि ये कौन सा प्रोज पीस है, तो आप बताइएगा कि एक ऐसे है, एक लेख है, ये निबंध है जिसको आप बोलते हैं निबंध। तो गांधी जी ने जो है इस लेख में क्या किए हैं, आज नहीं, आज से करीब 100 साल पहले जो है हमारे सिविलाइजेशन का बात की है। तो कहीं न कहीं जो है भारतीय सभ्यता को समझाए हैं उसने, और साथ में जो है कंपैरिजन किए हैं, मतलब कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता के साथ जो है गांधी जी ने हमारी भारतीय सभ्यता को तुलनात्मक रूप से जो है समझाया है। इसमें ये ऐसा कुछ बताए हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो कहीं न कहीं जो है हम, यानी कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर मतलब क्या, जितना भी आपका विकसित देश है, जैसा कि आप यूरोप ले लीजिए, ब्रिटेन, जापान, जितना भी जो है विकसित देश है, मतलब कि उन देशों को हम लोगों को कहीं न कहीं जो उनका जो सिविलाइजेशन है, गांधी जी ने ऐसा कुछ बताए हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न के लिए ही सूट करता है, मेरे लिए सूट नहीं करता है, हमें इसे कॉपी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो भारतीय सभ्यता है, हम लोग जो है, यानी कि गांधी जी इसमें यह भी बात की है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन होगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब कि आज की जो सभ्यता है, आज की जो सिविलाइजेशन है, इसमें ऐसा कुछ बताए हैं कि लोग क्या हो जाएंगे, यानी कि लोग मटेरियलिज्म, वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म हो जाएंगे। यानी कि जो है, जबकि हमारी भारतीय सभ्यता कहती है कि वर्शिप ऑफ, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म होना चाहिए, यानी कि हम लोग जो है अध्यात्म की पूजा करते हैं, न कि जो है वस्तुओं की। जबकि गांधी जी ऐसा कुछ बता दिए इसमें कि आने वाले टाइम में, जैसा कि आज हम लोग अपने सामने, आंखों के सामने देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है गांधी जी ने इस लेख में जो है पश्चिमी सभ्यता की तुलना जो है हमारे भारतीय सभ्यता से की है, और साथ में ये भी बताएं कि गांव के ही जीवन कहीं न कहीं ठीक होता है, रूरल लाइफ पर जो है उसने विशेष फोकस किए थे। तो इतना सारे कुछ जो है देखते हुए, यानी कि अंत में ये भी मतलब बताए हैं कि नहीं, गांधी मतलब ये भी गांधी जी बताए हैं कि मैं जो है पश्चिमी देशों का नफरत नहीं करता हूं, आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि वो जो सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो पश्चिमी मतलब उन्हीं के लिए सूट करता है। तो कहीं न कहीं जो है ये जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये कहाँ से लिया गया है, अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा कि महात्मा गांधी जी का जो है ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये क्या है? तो एक महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। माय डियर, मैं आपको बता दूं कि मैं जो कुछ भी वीडियो में एक्टिविटी कर रहा हूं, तो इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल जो है हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, जैसा कि सेम नाम से आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी, आपको यही चीज सर्च करना है, एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी। मैं आपको लिख दे रहा हूं, एम्बिशन इंग्लिश स्पेस दे दीजिएगा एकेडमी। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी सर्च करना है। वहां पर जो है आपको सारे पीडीएफ जो है कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे। तो गांधी जी जो है इस लेख में, जैसा कि आप समझ ही गए कि तुलना किए हैं हमारी भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता के साथ। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी का, जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद आप चाहे तो कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, तो कहीं कहीं ज्यादा ठीक रहेगा, ट्रूथ। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। देखिए महात्मा गांधी जी दो चीजों को अपनाते थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक जो है ट्रूथ को अपनाते थे, और दूसरा जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वायलेंस का जो हिंदी नाम होता है अहिंसा। वायलेंस का हिंदी नाम अहिंसा। यानी कि अहिंसा मतलब क्या? ऐसे कोई हम ना कदम उठाएं जहां पे दूसरे को तकलीफ हो जाए, दूसरे को दिक्कत हो जाए। तो बिल्कुल गांधी जी ऐसा कोई काम नहीं करते थे कि उनसे तो सामने वाले को कहीं न कहीं जो है कष्ट पहुंचे, ऐसा बिल्कुल काम न करते थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा, यानी इसका दो हथियार था, इन्हीं को दो वेपन था। इसका किताब में लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में कि गांधी जी का ये दो वेपन समझा जाता है, सत्य और अहिंसा। चलिए अब ज्यादा टाइम ले लेंगे तो थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आपसे अगर पूछे यानी कि ये क्या है, तो आप बताइएगा कि एक ऐसे है, एक लेख है। यानी कि गांधी जी कहां से बिलोंग करते हैं, ये तो कहने वाली बात नहीं है, हम आप भारतीय हैं, भारतीय यानी कि जानते ही इस बात को। तो कहीं न कहीं जो है यह एक सोशल एक्टिविस्ट थे। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब क्या? समाज सेवक, जो है जो कहीं न कहीं जो है समाज के लिए काम करे, सोशल एक्टिविस्ट थे। तो कुल मिलाकर के इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा लेसन है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। मैं आपको बता दूं कि इसको इनके जो ऑथर है वो है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या किए हैं, एक स्पीच दिए हैं जब वो क्या कहते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वो चयनित इलेक्टेड किए गए थे। तो उस टाइम में जो कुछ भी अपने स्पीच में डिलीवर किए हैं, जो कुछ भी अपने स्पीच में मुखारबिंद किए हैं, उन्हीं चीजों को जो है कहीं न कहीं जो है लिखा गया है आपके टेक्स्ट बुक में, और जिसका नाम है भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन वहां पे ये कुछ ऐसा कुछ बताए हैं कि भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी कि इसके रहने वाले लोग जो है मेरे परिवार है। भारत मेरा घर है, इसमें रहने वाले लोग मेरा परिवार है। तो ऐसा कुछ जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताए हैं अपने स्पीच में। और साथ ही साथ उसने जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी कई बार जो है तारीफ किए हैं उसने। वहां पे जो है अप्रिसिएशन की जो बात बनती है, बहुत सारा जो है खूब तारीफ किया है, जहां पे आप मतलब शब्दों से नहीं उसको आप कह सकते हैं, उतना सारा तारीफ किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। और किनके लिए इसने तारीफ की? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि इससे पहले वही पोस्ट को संभाल रहे थे। तो कहीं न कहीं जो है उसने जो है इसके बाद आगे हम लोग चलिए बढ़ जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि ये क्या है तो बताइएगा कि एक स्पीच है, जैसा कि मैंने बता ही दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहां से बिलोंग करते हैं, ये कहने वाली कोई बात है ही नहीं, आप जानते हैं भारत से बिलोंग करते हैं। ये एक महान जो है एजुकेशनिस्ट है। एजुकेशनिस्ट का हिंदी नाम होता है शिक्षाविद। एजुकेशनिस्ट का हिंदी नाम होता है शिक्षाविद।
ये महान एजुकेशनिस्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे, इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले लेसन की तरफ। अगला आपका लेसन है ए पिंच ऑफ असनफ। मैं आपको बता दूं ए पिंच ऑफ असनफ का मतलब होता है, अगर आप अपने शब्दों में समझेंगे तो इसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी। मतलब कि इसमें जो है ये बड़ा ही मिस्टीरियस स्टोरी है। आपसे अगर पूछा जाए कि ए पिंच ऑफ असनफ क्या है तो आप बताइएगा कि शॉर्ट स्टोरी है। आप बता दीजिएगा कि एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें क्या होते हैं, ए पिंच ऑफ असनफ को लिखे हैं किसने, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए मनोहर लाल गौकर ने लिखे हैं। मनोहर लाल गौकर ये आपके भारतीय ऑथर हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपसे अगर पूछा जाए क्या है तो बताइएगा, कौन सा प्रोज पीस है तो बताइएगा कि स्टोरी है। मनोहर लाल गौकर जो है इसमें क्या किए हैं, खुद को नरेटर बना है। नरेटर का मतलब होता है कि ऐसे कोई लेखक, ऐसे कोई राइटर जो यानी कि खुद को जो है मेन कैरेक्टर के रूप में रोल ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं। तो नरेटर मतलब प्रस्तुतकर्ता जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये नरेटर का रोल लिया है और ये मनोहर लाल गौकर खुद इसने जो है मेन जो एक्टर होता है उसका रोल लिया है और ये भांजा का रोल लिया है। इसमें क्या होते हैं इनके मामा जिसका नाम होता है नानू काका। क्या नाम होता है आप लोग जानते भी होंगे, नानू काका। इसका नाम होता है नानू काका। नानू काका क्या करते हैं, मतलब इसको दिल्ली आना रहता है। इनका घर मतलब मनोहर लाल गौकर यानी कि अपने भांजा के, ये तो नरेटर हो गए। अब इनके नरेटर के घर पे आते हैं, ये इनके भांजा है। इनका घर कहाँ है, दिल्ली में है। ये दिल्ली में जो है और ये किस टाइम में आते हैं, इन चीजों को भी कई बार पूछ लेता है। गर्मी के टाइम में जो है ये अपने भांजा के घर पे दिल्ली आते हैं और ये कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं। मैं पूरे टेक्स्ट बुक को अगर एक्सप्लेन करूं तो कहीं कहीं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा बचते हैं वीडियो लंबा होने से। फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैं बता ही दे रहा हूं। और मेरा जो ये वीडियो होगा बिल्कुल अलग होगा। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा यूट्यूब पर, लेकिन कुछ इस प्रकार से वीडियो नहीं था, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ वीडियो बना दिया जाना चाहिए जो भी बच्चे इस बार 12वीं बोर्ड में अपियर हो गए हैं एग्जामिनेशन में, 2022 के एग्जामिनेशन में जो अपियर हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो है यह वीडियो मतलब पूरे जो है मिल की पत्थर जो है काम करेगी। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं जैसा कि जो है ये गर्मी के दिनों में इनके जो मामा होते हैं नानू काका, वो दिल्ली आ गए होते हैं किन से मिलने के लिए, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आ गए होते हैं। और एक मैं आपको बता दूं कि एक मिनिस्टर से नहीं, दो मिनिस्टर से मिलने में ये कामयाब होता है। ये बात मतलब कि बात बनाने में बड़ा ही एकदम सलाह होता है, मतलब बड़ी मिस्टीरियस टाइप का आदमी होता है। और जो होता है ना बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, कुछ इस प्रकार से एक नहीं दो मिनिस्टर से मिलने में, जहां तक कि जो है मिनिस्टर इसके घर पे जो है आ जाता है मिलने के लिए, बाद में जो एकदम VIP गाड़ी से भी आ जाते हैं इनके घर पे। ये बहुत सारा रोल लेता है उसमें। नानू काका कुछ मिनिस्टर से जाते हैं, मिलते हैं, टाइम लेते हैं, अपॉइंटमेंट फिर मिलता है, बहुत सारा बात है, तो मैं उतना नहीं बता पाऊंगा अभी। चलिए लेकिन आपको ये नानू काका इसमें ध्यान रखना है और ये नरेटर ध्यान रखना है। नरेटर ये पूछा जाए कि कौन है, मैं थोड़ी सी इसके बाद यानी कि अभी तो मैं उतना नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन इनके बाद जो है मैं क्या करूंगा, एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है MCQs फॉर्मेट में मैं एक वीडियो लाऊंगा और वहां पे आप उस वीडियो को जरूर देखना। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन बैंक को मैंने पूरे एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज जाइए और देखिए। वहां पे मैंने बड़े इंटरेस्टिंग वे में जो है एक्सप्लेन किया है, जहां पे जो है क्या कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक भी सिखाया है। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक सीख जाते हैं अपने एग्जामिनेशन में तो आप बड़े ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आपसे पूछा जाए ये कहां से बिलोंग करते हैं तो आप बताइएगा कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये जैसा कि मैंने बता ही दिया। एक नोबेलिस्ट, नोबेलिस्ट का क्या मतलब होता है, पहले तो आपको नोबेल का मीनिंग जानना होगा। नोबेल का जो मीनिंग होता है, नोबेल मीन्स होता है उपन्यास। आपको नोबेल का मीनिंग पहले जानना होगा। उपन्यास होता है, उपन्यास मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट मतलब कहानी का एक बड़ा सा रूप अगर हम बना दे तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्या कहा जाता है, उपन्यास कहा जाता है। आप जानते होंगे इन चीजों को। तो कहीं ना कहीं जो है ये उपन्यास बड़े बड़े जो कहानी होते हैं, मतलब अगर आप कहानी को ऐसे समझिए कि कहानी में अगर 30 पेज होता है तो उपन्यास में कम से कम जो है 60 से 70 पेज तो बनेगा कम से कम।
तो कहीं ना कहीं जो है 2 टाइम 3 टाइम जो है वो लंबा होता है, बड़ा सा स्टोरी होता है। तो ये नॉवेलिस्ट भी है, बड़े बड़े मतलब उपन्यासकार समझिए ना आप, उपन्यासकार है, उपन्यासकार मतलब उपन्यासकार है, ये उपन्यास लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, यानी कि लघु कथाकार जिसको हम लोग कहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले लेसन की तरफ। अगला आपका लेसन है फोर्थ सेक्शन का चौथा लेसन है, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो है इनको लिखे हैं किसने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। जूनियर, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जूनियर इसके नाम में क्यों लगा है। मैं आपको बता दूं कि इस नाम से कहीं और कोई व्यक्ति होंगे, मतलब कि हिस्ट्री में तो कहीं न कहीं इस नाम से कोई और पर्सनैलिटी होंगे, जिस वजह से जो है, जैसे होता है ना कि आप अपने क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पे देखते होंगे कि एक नाम से एक से अधिक पर्सन हो जाते हैं। तो उस टाइम में जो है हम जो है कोई एक ऐसा नाम रख देते हैं, या जैसे मान के चलिए कि मनीष नाम हो गया तो मनीष है और मनीष भी, ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से मतलब हिस्ट्री में जो है ऐसे एक फेमस पर्सनैलिटी रहे होंगे, और कोई रहे होंगे, हमें जो लगता है, मुझे जहां तक आइडिया है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मेरा एक सपना, क्या मतलब, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये आपको कहां से बिलोंग करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और इसमें मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिका में रहने वाले जो क्या कहते हैं निग्रोज लोग हैं, जो निग्रो है, और उनके बाद जो है जो घैटोज है, जो निग्रोज मतलब कि यहाँ पे काले रंग के लोगों की बात होती है, और घैटोज का मतलब ऐसे लोग जो झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, और जो काले रंग, मतलब कि आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है एक बड़ा सा स्पीच का आयोजन करता है। एक बहुत बड़ा स्पीच, मतलब कि लिंकन मेमोरियल हॉल में जो है, अमेरिका के लिंकन मेमोरियल हॉल में स्पीच देते हैं, और उस दिन जो है करीब 2 से 2.5 लाख लोग जो है उस स्पीच में उपस्थित होते हैं। और वहां पे जो है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो बात होती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो रंग से जो भेदभाव होता है, उन चीजों को हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अब यानी कि लिंकन मेमोरियल हॉल में एक स्पीच का आयोजन करते हैं। वहां पे उस दिन कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग जो है उस स्पीच में उपस्थित होते हैं। और जो अमेरिका के अंदर जो निग्रोज लोग होते हैं और जो गैटोज लोग होते हैं, गैटोज का मतलब ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके प्रति कहीं न कहीं जो है आजादी को लेकर के आवाज उठाते हैं। तो आप समझ ही गए कि बहुत बड़ा वहां पे जो है मतलब ये सोशल एक्टिविस्ट के रूप में देखे जाते हैं। मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इनके लिए बता दूं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है ब्लैक गांधी के नाम से मतलब जाने जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, चूंकि ये गांधी जैसे कि आप इंडिया में देखेंगे गांधी जी जो है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को अपनाते हैं, मतलब अपनाते थे। ठीक उसी प्रकार से जो है कहीं न कहीं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अमेरिका के अंदर ही जो है इसे हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से जो है जानते हैं। तो जैसा कि जो है आप समझ गए, ये ब्लैक गांधी के नाम से अगर पूछा जाए तो मार्टिन लूथर किंग बताइएगा। और जो है एक क्या है, तो एक स्पीच है आपका। अब तक 2 स्पीच हो गया। एक पहला स्पीच जिसका नाम है भारत इज माई होम, और एक दूसरा स्पीच आपके लेसन का, आपके प्रोज सेक्शन का ये दूसरा। पहला लेसन तो हो गया भारत इज माई होम, जहां पे जो है एक स्पीच है, और दूसरा स्पीच आपका हो गया आई हैव अ ड्रीम। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये आपका सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले लेसन की तरफ। नेक्स्ट आपका लेसन है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। देखिए इनको लिखे हैं बर्ट्रांड रसेल ने। इसमें क्या बात की मतलब आपसे अगर पूछा जाए ये क्या है, तो आप बताइएगा कि एक ऐसे हैं। मैं 2 मिनट टाइम लेता हूं, जरा से इनके बारे में कुछ बताता हूं। तो कहीं ना कहीं जो है बर्ट्रांड रसेल इन बातों को आइडिया लगाते हैं कि लोग जो है, यानी आपके लेसन में ही लिखा हुआ आइडिया, वो आइडिया जो लोगों को हेल्प किया, मतलब कि मानव जाति को एक ऐसी आइडिया जो हेल्प किया। इसमें कुल मिलाकर के लोग किस प्रकार से यानी कि इंप्रूवमेंट किए हैं। अब तक जो लोग मतलब कि अब तक जो लोग अपना जीवन को जी रहे हैं, कहीं न कहीं यानी कि ये इसमें जो है एक एग्जांपल लिया है, होमोसेपियंस का एग्जांपल लिया है। और उसने ये देखा है, मतलब यहाँ पे जो है समझा है होमोसेपियंस का एग्जांपल लेकर के कि लोग जो है मतलब इस हद तक इंप्रूवमेंट कर गया। क्या कहीं
कहीं जो है उनके नॉलेज का ही तो नहीं खेल है, बहुत सारा चीजें हो सकती है। कुल मिलाकर के जो है लोग जो मानव जाति जो इंप्रूवमेंट किया है, यानी उनके ऊपर जो है बर्ट्रांड रसल ने जो है वहां पे लिखे हैं। और एक लेख है ये, आपसे पूछा जाए आप बताइएगा। अब देखिए और भी बहुत सारा कुछ बात बताए हैं वहां पे, जो कहीं न कहीं देखिए ये ऐसा कुछ उसमें बात की गई है कि एक जानवर जो है देखिए आपस में नहीं झगड़ते हैं, लेकिन लोग अब तक झगड़ रहे हैं। कहीं न कहीं जो है लोगों के अंदर अब तक नॉलेज की कमी है, लोगों को चाहिए कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन देखिए एक जानवर जो है अब एक दूसरे में नहीं झगड़ते हैं, लोग अब भी इतना मतलब इम्प्रूवमेंट होने के बाद इतना टेक्नोलॉजी का भी बात किया, कहीं न कहीं जो है इतने सारे डेवलप की गई है। ये ह्यूमन का जो है ये कहीं न कहीं जो है जीनियस की बात है, एक टैलेंटेड की बात है, लेकिन चाहिए कि लोगों को और भी यानी कुछ हद तक इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ बात जो है बर्ट्रांड रसल ने अपने आइडियाज डाटा डेवलपमेंट करने में जो है बताए हैं। या एक ऐसे है जैसा कि आप समझ गए। देखिए इनको लेकर के जो है क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में बनता है, यहाँ से पूछ भी लिया जाता है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। या एक इंग्लिश फिलोसफर, बिहार बोर्ड यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अल्टर टाइप का मतलब अल्टरनेट पूछ लिया था, लेकिन कहीं न कहीं वहां पे देखिए एक हिस्टोरी भी आपका ऑप्शन दे दिया था, मैथमेटिशियन भी दे दिया था, जबकि बोथ ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि एक महान फिलोसफर जो है ये बर्ट्रांड रसल थे, एक मैथमेटिशियन भी थे और साथ ही साथ या एक हिस्टोरियन भी थे। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले लेसन की तरफ। अगला आपका लेसन है जिसका नाम है द आर्टिस्ट, यानी कि इसको लिखे हैं सिगानोया ने। मैं आपको बता दूं कि एक क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी में सिगानोया जो है एक जापानीज मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं, और एक नोवेलिस्ट भी है वो। तो कहीं न कहीं जो है इसमें एक जापानीज बॉय का नाम मतलब चर्चा की जाती है। 12 साल का लड़का होता है और जिसका नाम जो है कहीं न कहीं सेबी होता है। उसका जो इंटरेस्ट होता है वो गॉड को कलेक्ट करने में होता है, जहां पे जो है स्कूल के टाइम में जहां पे क्लास चल रही होती है और इथिक्स सब्जेक्ट का टीचर होता है, और कहीं न कहीं उसे कैच कर लेता है एट द टाइम ऑफ पॉलिशिंग अंडर द डेस्क। तो कहीं न कहीं स्कूल के टाइम में इथिक्स क्लास चल गई होती है, वहां पे जो है वो डेस्क के नीचे एक सेबी नाम का लड़का होता है जो 12 साल का लड़का होता है, और डेस्क के नीचे जो है वो पकड़ लेता है और पॉलिश कर रहा होता है किन चीजों को, वो कद्दू को डिजाइन बना रहा होता है। लेकिन क्या पता कि वो कद्दू जो है टीचर छीन लेता है और पूरा पॉलिश नहीं हुआ रहता है, लेकिन जो है वो एक पोर्टर को दे देता है। एक ओल्ड पोर्टर होता है, बूढ़े चपरासी होते हैं, उनको दे देते हैं। और वो बूढ़े चपरासी के घर में एक दिन पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जाकर के कुरियो डीलर के पास जाते हैं। कुरियो डीलर मतलब ऐसे जहां पे डिजाइन वगैरह की दुकान हो, जहां पे कलाकृति वाली चीज बिकती हो। तो वहां पे जो है वो पोर्टर जो है उनको क्या करते हैं, 50 येन में जो है जापान में अगर करेंसी पूछ लिया जाए, जापान की करेंसी ये मतलब जनरल अवेयरनेस के फॉर्मेट में अगर पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा कि येन होता है। और जो है वो कुरियो डीलर उससे किसी तरह से 50 येन में खरीद लेता है, 50 येन में। लेकिन क्या होता है, कुछ ही दिन बाद जो है एक उसी डिस्ट्रिक्ट के जो है उस एक वेल्दी कलेक्टर आता है। वेल्दी कलेक्टर मतलब एक कलेक्टर आता है, एक मतलब उनके उस कुरियो डीलर के शॉप पे, और उनको जो है उस कद्दू को जो है 600 येन मतलब पेमेंट देकर जो है वहां पे खरीद लेता है। तो कहीं न कहीं ये स्टोरी हमें सिखाता है कि एक बच्चे का जो भविष्य के साथ जो है कैसे खिलवाड़ की जाती है। इतना ही नहीं, मतलब टीचर जो है उसके घर पे चल जाता है कंप्लेन करने के लिए, इतना सारे कुछ उसमें होता है। तो कहीं न कहीं जो यह एक शॉर्ट स्टोरी, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। लेकिन वो 50 येन में बिकता है। 50 येन में आपको बता दूं 50 येन टीचर को जो है कम से कम 25-30 साल तो नौकरी करना पड़ेगा स्कूल में, और ये 600 येन के लिए तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें ये कहानी यही सीख देता है कि एक बच्चे के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है, और जहां पे एक टीचर और उनके पेरेंट्स मिलकर के, और मैं आपको क्या बताऊं कि इससे कई गुना ज्यादा जो है घर पे डिजाइन करके रखा रहता है। और जहां पे जो है उनके पेरेंट्स एक मतलब आपसे पूछा जाए कि उनके पेरेंट का प्रोफेशन अगर पूछा जाए, सेबी के पापा क्या थे, तो आप बताइएगा कि बाय प्रोफेशन जो है वो आपका कारपेंटर होते हैं। तो इन चीजों को, कारपेंटर होते हैं वो ध्यान रख लीजिएगा आपका। तो कहीं न कहीं जो इतना सारी बात सिगानोया इनको लिखे है, ये शॉर्ट स्टोरी है, जापानीज राइटर है ये, इसमें समझ गए बात को। ये नोवेलिस्ट बढ़ जाते हैं हम लोग अगले लेसन की तरफ। अगर आपका लेसन है ए चाइल्ड इज बॉर्न, इसको लिखे हैं जर्मन ग्रियर ने।
और जो है वीडियो देखिए थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ी सी अब फास्ट कर लेता हूँ, आगे की वीडियो में मैं जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे जो एक एस्ट्रेनियन लेडी राइटर है ये, और यह एक लेख है, आपको ये ध्यान रखना होगा, यानी एक जो लेडीज जो है बच्चे का जो जन्म देता है उसका जो है वहां पे जो स्ट्रगल होता है, जो चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है, उनके ऊपर कहीं न कहीं ये चीज लिखा हुआ है, आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो जर्मन ग्रीयर लिखे, ये ऑस्ट्रेलियन लेडी राइटर है, ये लेडी राइटर ध्यान रखेगा, और यह एक ऐसे है, लेख है। आगे देखिए जो है अगला आपका लेसन है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको लिखे है किसने, डोरोथी एल सेयर्स ने लिखे हैं, और जो है ये आपका ब्रिटिश कहें तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश रहे, इंग्लिश रहे, इंग्लैंड रहे, आप एक ही चीज समझना नहीं। और जो है यहाँ पे यह भी एक आपका ऐसे है, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये बर्ट्रांड सॉरी ये डोरोथी एल सेयर्स है ना, तो डोरोथी एल सेयर्स जो है ये आपका एक एसेइस्ट है, एसेइस्ट का मतलब जो निबंधकार होते हैं, जो लेख को लिखते हैं, और प्ले राइट भी है, ड्रामा वगैरह भी लिखा करते हैं, और जो है ये कवि भी है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है एक ऐसे ऑथर है जो आपका कवि भी है। तो ये डोरोथी एल सेयर्स आपका जो है ये कवि भी है, और ये जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, डिटेक्टिव फिक्शन जो है, डिटेक्टिव फिक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा नोवेल जहां पे जो है क्या कहते हैं, एक गुप्त रूप से जो है ऐसे कोई एक सीक्रेट जो बात होता है उनको दिखाने का कोशिश करता है वहां पे, तो उन ऐसे चीजों को लिखने वाले को हम लोग डिटेक्टिव फिक्शन कहते हैं। तो ये डिटेक्टिव फिक्शन राइटर है ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अब हम लोग आगे 9th लेसन पे, जिसका नाम है आपका द अर्थ। द अर्थ में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं। इसमें एक बेंजी नाम का लड़का होता है, और बेंजी इसका माइंड जो है सिंपल माइंडेड बॉय होता है, इनका दिमाग कहीं न कहीं बहुत कमजोर होता है, और ये अंत में मतलब कि एक सामान्य लड़कों की तरह जो है इनका बिहेव नहीं मतलब हो पाता है। तो इनके पेरेंट्स जो है एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है जो मनोचिकित्सक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उनके पास इनके पिताजी ले जाते हैं, और जहाँ पे जो है एक बिजनेस की आइडिया बताते हैं डॉक्टर साहब वहाँ पे, और ये मुर्गी फार्म जो है खोलने की आइडिया देते हैं, और ये मुर्गी फार्म खोलते हैं, और बाद में जो है एक बड़ा सा पोल्ट्री खोल लेता है, और इनके माता पिता फार्मर होते हैं, और जिस मकान में ये रहते हैं वो बाद में खरीद भी लेता है, और वहाँ पे जो है एक लेडी आती है जिसका नाम फ्लोरेंस शायद होती है, तो फ्लोरेंस ऐसा ही नाम है कुछ, तो उनसे वो शादी कर लेते हैं, जहाँ पे जो है इनके माँ बाप को जो है वो लड़की पसंद नहीं होती है, जहाँ पे जो है अंत में जो है कहानी के अंत में जो है आपसे पूछे ये क्या है तो बताइएगा, शॉर्ट स्टोरी है। कहानी के अंत में अपने माँ बाप को जो है वो जाकर के एक अजनबी पाथ पर जो है छोड़ देता है, एक स्ट्रेंज जो है पाथ पर ले जाके रख देता है। तो ये कहानी बताता है कि एक जो है एक इंसान का जो बेटा जो है अगर कितना मतलब कि ये हो जाता है, कनिंगनेस हो जाता है, इन चीजों को दिखाया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी कि ये आपसे पूछा जाए क्या है तो आप बताइएगा कि एक ट्रैवलग है। ट्रैवलग का मतलब क्या होता है, यात्रा वृत्तांत। इसमें जो है इनको किसने लिखे हैं, पर्ल एस बक ने लिखे हैं। यह भी एक लेडी और मतलब राइटर है, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये खास करके ट्रैवलग के ऊपर ज्यादा लिखती है, और जो है ये लेडी है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका ज्यादा टाइम जो है ये अपने टाइम मतलब अपने जीवन के मैक्सिमम टाइम जो है चाइना में स्पेंड किए हैं इसने। तो ये सेटल ही ऐसा कहा जा सकता है कि ये सेटल ही इनका सेटल मतलब ये चाइना से है, लेकिन ये अमेरिका से बाय बर्थ अगर कहें जन्म इसका अमेरिका में हुआ था। और ये ट्रैवलर लिखते हैं। ये ट्रैवलर का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। अगर आप कहीं न कहीं हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पे देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पहले जो है ये रहा चीनी यात्री सब हुआ करते थे या विदेशी यात्री सब हुआ करते थे जो ट्रैवलर लिखा करते थे। जहां पे हुएन सांग जो है अपने बिहार आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो उनका भी एक ट्रैवलर है जिसका नाम है सीयूकी। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। तो कहीं न कहीं जो है ये आपका पर्ल एस बक जो है ट्रैवलर लिखते हैं, और चाइना से ये संबंध रखती है। चाइना में अपने मतलब वहां पे सेटल थे। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसमें खास करके टाइम थोड़ा सा मतलब टाइम का इशू है, नहीं तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता। चलिए मैं अगले वीडियो में उनको ऑब्जेक्टिव के थ्रू में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जो है पर्ल एस बक जो है इंडिया के जो है इंडिया आते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पे अगर दो लोगों से मिलते हैं, गरीब लोगों के घर पे जाते हैं जहाँ पे खाना वाना जो है मतलब जो घर वाले होते हैं उसको जो है खाना खिलाते हैं, और जो है वहाँ पे बहुत सारा बात होती है। इनके बाद जो एक गरीब के यूथ से मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो है गरीबों के ऊपर जो है इसने लिखे हैं, भारत के गरीबों के ऊपर जब वो इंडिया आए थे।
तो और ये भी बताते हैं कि इंडिया का संबंध जो है हमारा बहुत पहले से है। तो चूंकि इनके घर में जो है चाइना में एक जो फैमिली डॉक्टर थे वो इंडिया से ही थे, तो कहीं न कहीं इंडिया के बारे में से बहुत कुछ मतलब आइडिया था। तो इंडिया आए और जो है एक युवा से मिलते हैं, कुछ युवाओं से मिलते हैं और साथ ही साथ गरीब लोगों से मिलते हैं। ये तो इंडिया के ऊपर जो है इसने लिखे हैं, खास करके कहा जाए तो गरीबों के ऊपर इसने लिखे हैं। देखिए यहाँ पे वही जितना सारे चीज मैंने बताया वही लिखा, वहीं पे यहाँ पे राइट डाउन किया गया है सारा चीज। पायलेस बक इसका नाम है, यानी कि ये ट्रैवलर लिखती है, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद देखिए ये मोस्टली सेटल इन चाइना, यानी ये अधिकांश समय जो है अपने जीवन के चाइना में बिताए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारा लास्ट वन है और जिनका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। होता है क्या है कि आप अगर लाइक नहीं करेंगे तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, यूट्यूब थोड़ा सा समझता नहीं है इन चीजों को, तो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर देते हैं तो उससे हमें उत्साह मिल जाती है और साथ ही साथ हमारे वीडियो का जो है प्रमोशन मिल जाती है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है यार, आप लोग जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इतना सारे चीज जो आपके सामने दिख रहा है इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होती है। तो आप थोड़ी सी इन चीजों को समझे और कम से कम आपको तो चाहिए कि लाइक बटन दबा दे। क्या जाता है यार लाइक बटन दबाने में? सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहीं न कहीं जो है जिससे हमारा फायदा ये हो जाएगा कि थोड़ी सी वीडियो की प्रमोशन मिल जाएगी। आप जब तक लाइक नहीं करेंगे, यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोशन नहीं करते हैं, तो मेहनत तो कहीं न कहीं मतलब इतना सारे हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं, तो कम से कम इतना तो बनता है यार कि आप लाइक कर देंगे। चलिए, तो ए मैरिज प्रपोजल यानी कि इनमें क्या होता है, एक आपसे पूछा जाए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक ड्रामा है, ये एक ड्रामा है। आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। आपके प्रोच पीस में यही एक ऐसी ड्रामा है, सिर्फ सिंगल एक ड्रामा है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। इसमें एक जो है इसमें तीन कैरेक्टर जो है, तीन कैरेक्टर का मेनली बात किया जाता है। एक चुबुकोव होता है, एक चुबुकोव होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, आप देख लीजिएगा। और जो है एक लिमोव होता है और एक नटालिया होती है। यानी कि आपका जो चुबुकोव जो है ये पड़ोसी होता है और नटालिया इनके बेटी का नाम है और लुमोव एक लड़का होता है। ये क्या होता है कि अचानक यानी कि जो है पड़ोसी होता है और ये कोट वूट लगा करके ड्रेस जो है सुबह सवेरे ड्रेस जो है